हेलो दोस्तों, सुबह एंड सोनू चैनल में आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ के दिन सासू माँ का बायना कैसे निकालते हैं, इसमें क्या क्या सामान रखा जाता है और ऐसी कौन सी गलती है जिसे हमको नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, वो सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, बायना का जो मेन होता है वो है करवा होता है। तो करवा यहाँ पर मैं ले ली हूँ पहले से ही। यहाँ पर गले में नाल बांधकर यहाँ पर सथिया कर दी हूँ। सथिया यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ और यहाँ पर 13 टिक्की लगाया जाता है, जो करवा हम सासू माँ को देते हैं। और जो करवा में हम जल भर के कहानी सुनते हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर 13 टिक्की लगाया जाता है और दोनों में सथिया और नाल बांधा जाता है। तो इस तरह से मैं कर चुकी हूँ। तो ये है करवा और हमारे यहाँ मिठाई भरी जाती है। तो देखिए, मैं मिठाई भर चुकी हूँ। तो ये करवा का हम सासू माँ को देने वाले हैं। और ये करवा जो है ये कहानी सुनते समय रखा जाता है। और चांद को अर्घ दिया जाने वाला करवा जो जिसमें सिंह भरा जाता है वो अलग है। और यहाँ पर हम ओनली बायना का दिखा रहे हैं, इसीलिए वो करवा हम नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको करवा जो दिखा दिए हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे सासू माँ को जो सामान दिया जाता है, सुहाग की सामान में क्या क्या रखा जाता है। सुहाग की सामान में आप सिर्फ ये जो बिंदी पत्ता, मेहंदी, बिंदी पत्ता, ये सिंदूर, चूड़ी, ये सब भी रख सकते हैं। या फिर आप इन्हीं के साथ में एक साड़ी, और आपकी सासू माँ यदि मॉडर्न है, कुर्ती पहनते हैं तो सलवार कुर्ती भी रख सकते हैं। और इसको स्किप कर सकते हैं, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। पर ये जो रुपया है ये बहुत ज़रूरी होता है, आप ध्यान में रखिए। चाहे आप 20 रुपया रखें, 50 रखें, 100 रुपया रखें, वो आपके अपने मर्जी के अनुसार रखें। पर रुपया बायना में, यानी ये जो करवा होता है, करवा और रुपया ये है मेन चीज़। बायना का ये है मेन चीज़। और ये सुहाग की सामान थोड़ा बहुत आप इसमें ज़रूर रख सकते हैं। और पहले तो साल में आप 2 साड़ी भी रख सकते हैं, जिसको तिल कहा जाता है। और सारा सुहाग का सामान, करवा, ये सारी सामग्री रख सकते हैं। और उसके बाद आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी गिफ्ट भी रख सकते हैं। और ये सब जैसे करवा के साथ सामान भी रख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें आप कि आप ये जो सुहाग की सामान सारा कभी भी नीचे नहीं रखेंगे। इसको एक थाली में, इस तरह से थाली में रख के सुहाग का सामान आप सासू माँ को पकड़ाएंगे। और थाली भी नीचे नहीं रखिए, ये बात को भी ध्यान में रखिए। देखिए, मैं यहाँ पर पाटा रखी हूँ, तो पाटा के ऊपर थाली जो सुहाग के सामान जिसमें रखा हुआ है वो आप रखेंगे। और इसमें आप कोई गिफ्ट रख सकते हैं। इस तरह से मैं फल रख दी। और ये सारा सामान को आप अपने सासू माँ को कब देंगे, जब आप कहानी सुनेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे आप, इस तरह से देखिए, मैं रोली से ये मैं रोली नाल सब ला चुकी हूँ। तो रोली से यहाँ पर आप टीका लगाएंगे। हर एक सुहाग का सामान में आप इस तरह से टीका लगाएंगे। तो टीका लगाने के बाद रोली का आप क्या करेंगे, अपने जो ये जो है ओढ़ना का जो सीधा पल्लू रहता है, ये है आपका ओढ़ना का वह सीधा पल्लू से आप दोनों हाथ से इस तरह से 7 बार घुमाएंगे। तो इस तरह से 7 बार घुमाने के बाद आप क्या करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। दोनों हाथ से छू कर आप हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़ने के बाद ये सारी आइटम आप अपने सासू माँ को देंगे। इस तरह से बायना निकाला जाता है। और यदि आपकी सासू माँ नहीं है तो आप ये करवा, इसकी जगह आप मट्टी का करवा भी ले सकते हैं, चीनी का भी ले सकते हैं। करवा आप किसी कोई ननद को या रिश्तेदार को दे सकते हैं और ये आइटम भी रख सकते हैं। और कोई जैसे जिठानी है, आपकी सास की डेथ हो गई है, जिठानी है, ननद है, तो उनको ये सारी सामग्री आप दे सकते हैं। और ये बायना जैसे अपने से बड़ों को दिया जाता है। ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।